प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा जलाली पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर रफाकत अनायत जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च मिनिस्ट्री एंड लाइफ ब्रिज टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ डेली वर्स के साथ। सो आज खुदा के जिंदा कलाम में से हम सीखेंगे और अमाल की रसूलों के अमाल की किताब है और उसके हम चौथे बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा को तलावत करेंगे। इसमें लिखा है कि और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। खुदावन इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। अजीजो, कलाम में लिखा है कि और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं है। आज हम नजात ढूंढने के लिए बहुत सी हम कोशिशें करते हैं। आज हम नजात ढूंढने के लिए बहुत सी ऐसी एफर्ट करते हैं और बहुत से ऐसे सोर्सेज लड़ाते हैं की कोशिश करते हैं। और कहीं तो ऐसा भी है कि कुछ ऐसे भी लोग हम जानते हैं, देखते हैं कि जो नजात अपनी ढूंढने के लिए गैर मबूदों के पास जाने की कोशिश करते हैं कि कहीं से हमें नजात मिले। लेकिन कलाम की सच्चाई ये है, कलाम हमें ये सिखाता है कि और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं है। अगर नजात है तो वो एक ही नाम है, वो यीशु नाम है, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है, जिसके नाम के वसीला से नजात है, जिसके नाम में तसल्ली है, जिसके नाम में दलेरी है। और इसी तरह खुदा के कलाम में से हमने सीखा है जो आज की वर्ड्स है, और इसमें लिखा है कि और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं है, ना आसमान के ऊपर ना जमीन के नीचे और किसी दूसरे को नाम ये बख्शा ही नहीं गया। वो एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। तो यीशु नाम जैसे हम एक स्टोरी से आप वाकिफ हैं, जब पतरस और यूहन्ना हैकल की तरफ जा रहे थे तो एक जन्म का लंगड़ा उनको मिलता है और उनसे भीख मांगने की कोशिश में, और वो देखता है कि बहुत कद्दावर नौजवान दो शख्स मेरी तरफ आ रहे हैं और उनसे वो अच्छे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जो आज अच्छा उसकी जिंदगी में होने वाला था आप उससे बखूबी वाकिफ हैं। तो जैसे वो नजदीक आते हैं और उनसे वो भीख मांगता है, तो लिखा है कि पतरस ने गौर से देखा, और जब गौर से देखा तो अंदर के हालात खुदा ने उसको दिखाए और उसने कहा कि ये जन्म का लंगड़ा है, ये भिखारी है। और पतरस ने कहा, ना हमारे पास सोना है ना हमारे पास चांदी है, लेकिन एक नाम हमारे पास है जिसके वसीला से नजात है। और उसने कहा कि एक नाम हमारे पास है, उस नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं, उठ और चल फिर। सो वो जन्म का लंगड़ा उसी वक्त उठा और वो चलने फिरने लगा। तो वो यीशु नाम ही है जो हमें तसल्ली देता है, वो हमें दलेर करता है, वो हमें बीमारियों से निकालता है, वो हमें परेशानियों से मखलसी देता है, वो हमें नजात देता है, नजात का रास्ता दिखाता है। तो इसीलिए कलाम में लिखा है कि और दूसरे का वसीला से नजात नहीं। अगर नजात है तो यीशु के नाम के वसीला से, अगर नजात है तो खुदा के कलाम में है, अगर नजात है तो वो यही कलाम आपको नजात दे सकता है, और यीशु नाम आपको नजात दे सकता है, आपको रिहाई दे सकता है, आपको मखलसी दे सकता है। और अजीजों, हमें किसी दूसरे के पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाता है। ऐसा ना हो कि आप अगर खुदा को छोड़कर कोई ऐसा आप स्टेप लेते हैं आपके गम बढ़ जाएं, आपकी बीमारियां बढ़ जाएं। तो इससे पहले कि आप कुछ ऐसा सोचें, आए अपने यीशु पर तवक्कल करें। और अपने खुदा के कलाम में से अपने बखूबी सुना है कि आसमान के तले जमीन के ऊपर किसी दूसरे को ऐसा नाम बख्शा ही नहीं गया, वो एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। आए इस यीशु नाम को अपनी जिंदगी में रखें और इस कलाम पर गौर और फिक्र करें कि जाने के किसी के वसीला से निजात नहीं है, वो निजात देने वाला मेरा और आपका यीशु है। खुदावन इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। मेहरबान खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सुना हुआ कलाम बहुत सी जिंदगियों के लिए बरकत का और सलामती का वसीला बने, यीशु के नाम से।